क्या हाल है। समर वेकेशन का फायदा उठाते हुए हम लोग क्लास 11 में त्रुटि का परिचय कर रहे थे। त्रुटि क्या होती है उसमें मैंने कुछ आपको टॉपिक कवर किए थे, बताया था। उन टॉपिक्स पे आपको कहा गया था न्यूमेरिकल लगवाने के लिए। टॉपिक कम समझ आता उसको जब तक न्यूमेरिकल नहीं कर देते तब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। उसी बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल देखिए आपके लाया हुआ है, जो सामने दिख रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद उसका आगे का विश्लेषण करेंगे, आगे क्या होता है त्रुटि। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल क्रमशः 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड तथा 2.80 सेकेंड है। तो निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है ना। इतनी सारी यही सब आपने क्या पढ़ा था। देखिए ये भिन्नात्मक त्रुटि का और भी नाम है, इसे कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष कहते हैं या फिर आपेक्षिक त्रुटि। ओके, देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मान। निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले आपको रियल मान याद होना चाहिए, यानी वास्तविक मान ज्ञात होना चाहिए। और वास्तविक मान यहाँ दिया नहीं है। वास्तविक मान निकालने का तरीका क्या बताया गया, जो भी क्रम दिए x1 x2 x2 मान लेंगे और आपको क्या करना है वास्तविक मान निकालेंगे। वास्तविक मान पहले, वास्तविक मान को हम लोग x से नोट कर रहे थे। x बराबर हो जाए जितने नंबर है सब कुछ सम कर दीजिए। 2.63 प्लस 2.56 2.42 2.71 प्लस 2.80 और कितनी बार है, कितनी बार 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते देखिए तो ऐड करते हैं 6 और 3 और 6 9 9 to 11 11 और 1 12 12 कैरी 1 यानी हंसी लगा 1। अब 8 1 9 9 7 16 16 4 20 20 5 25 25 6 31 का एक हंसी लगा 3 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 बटे 5 को काटेंगे तो 13 दुना के दो, सॉरी 5 गुना के 10 हुआ। 3 यहाँ से बचा, पॉइंट आएगा पॉइंट लगा देंगे। फिर 3 हुआ 21 हुआ, यानी क्या हो गया 6 हो गया तो 31 हुआ, यानी एक बचा तो 12। 6 गुना के 6 गुना के वो 5 5 गुना के 10, यहाँ बचा था 12 और यानी 2 बचा तो 2 के बाद 0 हो जाएगा तो 5 चौको 20 यानी 2.642। तो देखिए कितने यहाँ अंक दिए, दो दो अंक दिया तो आप दो दो अंक तक ही चलेंगे। एक्स की मान क्या आ जाएगा 2.62। ये 4 लिखकर इसमें अप्रोक्सीमेटली में एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2.62 आएगी। वो क्या आएगी सेकंड में। फिर अब आपको जो पूछा है निरपेक्ष त्रुटि पूछा है। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि का मतलब हो गया अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि सारे की आएगी। तो निरपेक्ष त्रुटि पहला निरपेक्ष त्रुटि जब निकालने जाएंगे सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा x1 बराबर मिलेगा x माइनस x1। देखिए डेल्टा x1 x क्या आ गया, ये आ गया 2.62 माइनस x1 की वैल्यू 2.63 इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0 इससे घटेगा 0.0 लेकिन किसका आएगा माइनस का। फिर आप निकालेंगे डेल्टा x2 इज इक्वल टू मिलेगा x माइनस x2। इसको थोड़ा सा लिखेंगे क्लैरिफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा x की वैल्यू 2.63 फिक्स है 62 माइनस x2 की वैल्यू है 2.56 है तो 7। ये कितना आ जाएगा 0.06 सेकंड आएगा। x2 मिल गया। फिर ऐसे निकालेंगे हम लोग डेल x3 इज इक्वल टू x माइनस x3। ये क्या आएगा x की वैल्यू फिक्स है आपको पता चल गया और x3 की वैल्यू वहां से देख लेंगे 2.42। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल x3 आपको मिलेगा 0.20 सेकंड। ऐसे आप क्या निकालेंगे अब डेल x4 क्या आएगा 2.62 से 2.71 को माइनस करेंगे 62 10 माइनस का 9 आएगा माइनस का 0.09 सेकंड आ जाएगा। और डेल x5 निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 80 और 80 को 62 से डिवाइड कर देनी 2.80 को 2.62 से माइनस करेंगे कितना मिलेगा यहाँ 8 यहाँ पे 1 2.0 माइनस का 0.18 सेकंड मिल जाएगा। ये आपकी आ गई सारी निरपेक्ष त्रुटि। जब निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी तो फिर क्या निकालना चाहेंगे आप, क्या आप चाहेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला था डेल्टा x के बाहर लगा देंगे तो ये क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आपको बताएगा सेकंड नंबर चल रहा है डेल x1 मॉड प्लस डेल x2 मॉड प्लस डेल x3 मॉड प्लस डेल x4 मॉड प्लस डेल x5 का मॉड और अपॉन कितनी बार है 5 बार 5 से डिवाइड करेंगे। सारी वैल्यू पॉजिटिव लिखने देखिए क्या आया 0.01 प्लस सेकंड वाला आया 0.06 थर्ड 0.02 0.20 अगला आया 0.09 नेक्स्ट आया था 0.18
इन सबको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे, देखिए 8 और 9, 8 9 17 यानी 17, 17 0 17 ही रहेगा, 17 और 6 23, 23 और 1 24 की 4 हासिल लगा 2 2 0 0 2 2 4 4 1 5 और सब इधर 0 और डिवाइडेड बाय 5 से जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल एक्स बार की वैल्यू क्या मिलेगी। अब इसको जब काटेंगे तो 0.1, यहाँ से 5 कम 5 फिर 0 लग जाएगा ना, और ये 0 लग गया 40 हो गया, 8 हो गया, यानी 0.108, ये अप्रॉक्सीमेटली है 0.11 सेकेंड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो बता रहा हूँ वही लिखेंगे। आपकी जो ये भी आंसर सही है, ये भी सही। ओके, फिर थर्ड था भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का आपको फॉर्मूला बताया गया था, फ्रैक्शनल एरर का भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला बताया गया था। भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला क्या था कि डेल एक्स बार और बटे एक्स करके बताया गया था। क्या भिन्नात्मक त्रुटि का सीधा सा मतलब था डेल एक्स बार बटे एक्स कर देंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डेल एक्स बार क्या आया है, डेल एक्स बार डेल एक्स बार डेल एक्स बार ये आया है, और ये क्या आया है 0.01, 0.11, और ये क्या आया 2.62, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दो दो अंक के बाद है, डिवाइड कर लेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि का मान आ जाएगा। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो भी आएगा इससे यूनिट नहीं होगा, ये भी सेकंड कट जाएगा। फिर बोला प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, दोनों के आंसर आप कमेंट करेंगे सॉल्व करके, प्रतिशत त्रुटि बताएंगे। प्रतिशत त्रुटि होती है भिन्नात्मक त्रुटि जो आ गया उसी में 100 का गुणा कर, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आ जाएगा उसका आंसर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आंसर लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। ये आपको समझ आया तो अब देखिए क्वेश्चन करा दिया गया, क्वेश्चन और भी होंगे, मैं एक क्वेश्चन आपको ये हो गया, इसके बाद जो है ना आपको एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले में प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप इस डिस्प्ले से क्वेश्चन को लीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये डिस्प्ले में आपके स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तब तक मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताता हूँ त्रुटियों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है ऐड करना, घटाना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ये क्या होगा इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग संयोजन में सबसे पहले बात करते हैं जोड़ने की। जोड़, मान लेते हैं कोई एक यूनिट है एक्स है, वो ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी, एक्स बराबर ए प्लस बी है, तो कहा जाएगा इसका त्रुटि निकालो, इसमें त्रुटि निकालना है। तो त्रुटि का मतलब ये क्या होता है कि त्रुटि का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका है ए प्लस डेल ए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए क्या है सर, ए जो है इसका मान होगा, कितनी मान है, और इसमें डेल्टा बताया गया, इसकी गलती को बताएगा कितनी आपने इसमें गलती की हुई है। यानी त्रुटि हमको निकालना से हमको डेल्टा ए निकालना होगा। जब इसका निकालेंगे देखिए प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, त्रुटि हमेशा जुड़ती कभी घटती नहीं, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, याद रखें, कभी भी त्रुटि घट नहीं सकती, गलती को घटाएंगे नहीं, गलती को हमेशा जोड़ेंगे। जब इसकी बात आएगी तो आप डेल्टा एक्स बराबर लिख देंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ऐड में कुछ नहीं ना, जोड़ घटाने में अगर आएगा तो घटाने में भी कुछ नहीं करना, घटाना, जैसे x बराबर है a माइनस बी का, तो इसका भी डेल्टा x निकालेंगे, त्रुटि ये भी आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। सर यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं क्यों बताया गया, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, कभी भी त्रुटि घटेगी नहीं। अब देखिए इसका अगर गुणा आया, गुणा थोड़ा ईमानदारी से देखिए, x बराबर मान लेते हैं ए बी, तो जब इसकी त्रुटि निकालते हैं जोड़ने और घटाने में तो सिंपल सा, देखिए जब गुणा की बात करते हैं तो गुणा में क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होगा डेल्टा एक्स बटे एक्स, डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बाई बी करेंगे, मल्टीप्लाई कोई प्लस में, और जो भी नंबर होंगे और नंबर अगर ज्यादा होंगे सबको ऐड कर देंगे। मेन त्रुटि डेल्टा एक्स क्या मिलेगी, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स, ये मिलेगी। ओके, जब हम लोग भाग की बात करें, भाग में क्या होगा, तो मान लेते हैं एक्स बराबर है ए बाई, इसको भी ऐसा ही लिख देंगे, डेल्टा एक्स बटे एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू। ओके, अब अगर कहीं आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिल गया जो घातांकी रूप में हुआ, तो घातांकी रूप कैसे करते हैं उसका भी देखिए तरीका बता रहा हूँ, बाद में भी मेगा करवाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या कहानी है।
न्यूमेरिकल से ये ज्यादा समझ आता है। सवालों को जब करते हैं, मान लेते हैं कोई एक है घात के रूप में, घातांकीय रूप। तो ये मान लेते हैं x बराबर क्या दिया है, a की पावर p, b की पावर q बटे c की पावर r। ये मैंने सब कुछ इसमें मिक्स कर दिया। कुछ भी गुणा कर सकता है, घटा सकता है, उसकी कुछ पावर लिखेगा तो ऐसा तरीका हो। आप कुछ भी नहीं करना, तरीका जो बताया गया वही आप करना। डेल्टा एक्स बटे एक्स पहले इसका निकालेंगे। लेकिन जब पावर हो तो पावर जो भी हो उसको चुपचाप आंख उनकी पहले लिख देंगे। तो a की पावर p है, तो a की पावर p का मतलब हो गया, उसको बाहर लिख देंगे। और वैसे ही सिंपली समझ सकते हैं कि देखिए ये मल्टीप्लाई में क्या करते थे, मल्टीप्लाई जब होता तो हम निकालते हैं डेल्टा ए की पावर पी बटे डेल्टा ए की पावर पी ना। तो ऐसा नहीं करना है, जो पावर है उसको बाहर करना, फिर बचा ए तो ए को लिख देंगे डेल्टा ए बटे। बी की बारी आएगी तो बी में क्यू बाहर कर देंगे और डेल्टा बी बाई बी कर देंगे। प्लस प्लस यहाँ करेंगे तो आर को बाहर कर देंगे और सी बचा तो डेल्टा सी बाई सी कर। कभी भी घटाना नहीं है, हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है त्रुटि को। ये तरीका है। आप देखिए क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। देखिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर, पहले इसी ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा। नीचे देखिए आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इसी भौतिक राशि का जो रिप्रेजेंटेशन संबंध इस प्रकार दे रहा है कि x बराबर a की पावर क्यूब बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ सी, सॉरी अंडर रूट ऑफ डी इंटू सी है। ये ऐसा है, सी रूट में डी है। ये ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन करके दे रहा है, ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन ये है। और इसमें कह रहा है ए बी सी का जो त्रुटि परसेंट दिया, यानी ए बी सी में जो प्रतिशत त्रुटि दिया, देखिए ए का प्रतिशत त्रुटि दिया, बी का परसेंटेज त्रुटि दिया, सी का परसेंटेज त्रुटि दिया, डी का परसेंटेज त्रुटि दिया। और कितना कितना दिया यार, देखिए तो 2% ए का है, इसका 1% है, दो एक 3 दिया है सी का, और डी का दिया 4%, प्रतिशत त्रुटि दिया है। आपसे पूछ रहा है कि इस x की प्रतिशत त्रुटि बताइए। आपसे पूछ रहा है x की प्रतिशत त्रुटि, x की प्रतिशत त्रुटि बताइए। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहा है आपको साफ साफ। तो अब x की हमको प्रतिशत त्रुटि बतानी है। जब x की प्रतिशत त्रुटि की बात कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस फंक्शन को ओपन करना पड़ेगा। तो जब इस फंक्शन को ओपन करेंगे तो क्या लिखा, डेल्टा एक्स लिखा, कैपिटल एक्स लिखा, तो डेल्टा एक्स बटे एक्स पहले त्रुटि निकालनी। डेल्टा एक्स बटे एक्स क्या हो जाएगा, दो लिखा, दो को बाहर करके डेल्टा ए बाई ए कर देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे प्लस का 3 बाहर करके डेल्टा बी बाई बी कर देंगे। सी की बात आएगी तो डेल सी बाई सी कर देंगे। और डी देखिए, डी पे क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ डी का मतलब क्या हुआ कि डी की पावर 1/2 लिखा, 1/2 को बाहर कर देंगे और ये क्या लिख जाएगा, डेल्टा डी बटे डी। अभी देखिए सॉल्व नहीं हो रहा, इसका प्रतिशत पूछा और सबकी प्रतिशत त्रुटि दिया। क्या कर दे, प्रतिशत का मतलब क्या, देखिए क्या लिखा, डेल्टा ए बटे भिन्नात्मक बटे, सॉरी माध्य बटे वास्तविक मान लिखा। तो अगर इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो 100 गुणा करने से परसेंटेज बन जाएगी, डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100 क्या बन जाएगा, ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। 100 गुणा करने से 100 में 100 गुणा कर देंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। 100 का गुणा करने से सारी कहानी बन जाएगी। प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100 और यहाँ 1/2 लगा। अब क्या लिखे, ये क्या लिखा है, x परसेंटेज, यानी परसेंटेज एरर ऑफ x टू, ये क्या लिखा हुआ, परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस 3, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ परसेंटेज एरर ऑफ b। ये क्या लिखा है, परसेंटेज एरर ऑफ c। ये क्या लिखा, 1/2 परसेंटेज एरर ऑफ b। देखिए क्वेश्चन को समझिए और उसको अगर ईमानदारी से किया जाए तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 इंटू a की परसेंटेज एरर क्या दिया है, a की परसेंटेज एरर दिया 2, b की दिया है 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस c की दिया है 3 और 4 की दिया है 2, d की दिया 4। ये 2 से 2 कैंसिल, अब सब ऐड कर दे, 2 टू द 4, 4 और 3 कम 3, क्या हो गया देखिए 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6 6 4 10, x की परसेंटेज एरर 10 मिल गया। x का प्रतिशत त्रुटि कितना मिल गया, 10% मिल गया। क्या सही कर रहे हैं, सॉरी 2 गुना के 4 होता है, 4 3 7 3 10 2 12। ओके, यहाँ तक आपने कर लिया। और इसको एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसको एक क्वेश्चन मैं आपको भी और डिस्प्ले कर देना, उसको कर लेंगे। ओके, जाएगा टॉपिक है सार्थक अंक। सार्थक अंक का मतलब है सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहें। क्या लिखा गया? किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ओके, तब सार्थक अंक कहते हैं। इसको डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे पहचाने कितने सार्थक अंक है, ये क्वेश्चन पूछ जाता है। देखिए पहला रूल ये है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक। अशून्य का मतलब क्या हो गया? उसमें जीरो नहीं आया, जीरो से स्टार्ट ना हो, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अशून्य का मतलब होता है जीरो को हटा के बाकी नंबर जो बच गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा नंबर नहीं ना, ये सारे नंबर सार्थक अंक कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट समझेंगे फिर लिखते हैं। दूसरा कह रहा है अगर दशमलव है, जैसे देखिए 3.7.32 ना, और अगर क्या कह रहा है, इस दशमलव के पहले अगर शून्य हुआ, दशमलव के पहले अशून्य अंक, तो दशमलव के बाद सभी अंक सार्थक अंक होंगे। चाहे मैं 7.32 लिख दूंगा तो भी दशमलव के बाद यदि दशमलव से पहले अशून्य अंक आया तो दशमलव के बाद के सभी अंक सार्थक अंक कहलाएंगे। दशमलव से पहले यदि अशून्य आया, दशमलव के बाद के सभी अशून्य नंबर सार्थक अंक कहलाएंगे, जिसमें सार्थक अंक की संख्या है 4। ठीक, लिख देंगे इसी को। यदि दशमलव से पहले शून्य हो तो दशमलव के बाद के सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तीसरा है अगर दशमलव से पहले शून्य हो, दशमलव से पहले शून्य हो तो दशमलव के बाद के सार्थक अंक वे नंबर होंगे जब तक कोई शून्य अंक नहीं। दशमलव से पहले 0 हो गया तो अगर उसके बाद में 0.0009 लिखूं, दशमलव के बाद यदि दशमलव से पहले यदि शून्य है तो दशमलव के बाद सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे तब तक नहीं शून्य को माना जाएगा। अगर कोई अशून्य आया, अशून्य के बाद के अंक सार्थक अंक, ऐसे 9 के बाद में 0 लिख दिया तो क्या कह रहा है? देखिए दशमलव से पहले यदि शून्य आया तो दशमलव के बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन अशून्य के बाद सभी सार्थक अंक होंगे। यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 है, या हमसे कहूं 0.9870, इसमें सार्थक अंक की संख्या 4। इससे पहले 0 है तो इसके बाद शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। ठीक, एक रूल ये है, जैसे मैं लिखूं 2000, ठीक, तो 2000 में सार्थक अंक की संख्या 1, 2000 में सार्थक अंक की संख्या 1 है। कैसे? अगर इसके बाद इसका कोई मात्रक नहीं लिखा तो इसमें अशून्य के बाद सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे यदि वह संख्या में कोई मात्रक नहीं लिखा गया। इसी में लिख दो 2000 केजी, इसमें सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी 4। ओके, अब देखिए अगर कोई संख्या 10 की घात के रूप में लिखी है तो उसको सार्थक अंक में गिनती नहीं होगी। अगर कोई संख्या 10 की घात के रूप में लिखी है तो वो सार्थक अंक में प्रयुक्त नहीं होते, वो सार्थक अंक नहीं करा। जैसे इसको में लिखा, देखिए लिखा 2 × 10 की पावर 6, तो सार्थक अंक सिर्फ 2। ठीक, सार्थक अंक सिर्फ और सिर्फ 2 है। लेकिन अगर 2 × 10 की पावर 6 और यहाँ मैं लिख दिया था केजी, तब सार्थक अंक हो जाते 6 और 1 7। देखिए मात्रक बदलने, और अगला है मात्रक बदलने से सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 2000 केजी लिखा था, अगर मैं 2000 ग्राम भी लिखूं तो भी इससे कोई असर नहीं आना चाहिए। जैसे केजी से अगर मैं गया ग्राम में, केजी से ग्राम में जाने के मैं 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई प्लस का मल्टीप्लाई, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे, ये मेरे सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 × 10 की पावर 6 केजी हुआ ना,
जब ये केजी हुआ उससे आपको डिफाइंड करने का कोई मतलब नहीं है। 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 है, ये सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे, इसीलिए यहाँ भी जो सार्थक अंक है वो 1 है। ठीक। फिर कि इसमें अगर कोई आप इसका मात्रक बदलते हैं तो उसमें भी कोई प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। मात्रक बदलने से सार्थक अंक की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात याद है। ओके। अब इनका देखिए सार्थक अंकों का जोड़ गुणा भाग सीखिए। जोड़ गुणा भाग कैसे होता है, रूल क्या है वो बस समझेंगे। जोड़ गुणा भाग बाकी आप जैसे करते हैं वही तरीके से करेंगे। ऐड करना है, जैसे देखिए 6 3 5 4 को ऐड करना है 2 5 6। ठीक, जो रूल है आप वैसे रूल्स को ऐड करेंगे, जैसा आपको रूल कह रहा है आप वैसा ही ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 6 5 5 10 11, 5 5 10 21, 3 2 5 1 6 6 6 12। ये आंसर आ गया। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा सार्थक अंक में देना होगा। सार्थक अंक में जब देना होता है तो देखते हैं जो इसके अंक दिए हैं उसमें सबसे कम अंक कितने हैं। उसमें सबसे कम अंक कितने हैं, 5 है। यानी ये है दशमलव के बाद की सबसे कम अंक 2 है, तो आपको दशमलव के बाद 2 अंकों तक इसका आंसर दिया तो आंसर होगा 12.60। ऐसे ही प्रोसेस गुणा का होगा, ऐसे ही भाग का, ऐसे ही घटाने का भी करना है। जैसे हम गुणा कर लो 2.21 का गुणा कर देते हैं, 2 दशमलव गुणा करते हैं 2.1 से गुणा कर। चलिए गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक का इससे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से करेंगे तो 2 गुना के 2 एक कम 2 गुना के 4 गुना के 4 ऐड करेंगे। या दशमलव कितने बार लगा देंगे, 2 और 1 3 बार लगा देंगे ना। लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है कि हमको दशमलव कहाँ पे लगाना है। दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पे कितने अंक हो गए, यहाँ पे हो गए 3, दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक को छोड़ के 6 लिख देंगे। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छा होगा 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा, उसका थोड़ा सा एक रूल देखिए, उसका रूल बहुत जरूरी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर ये समझ लेंगे तो यहाँ सार्थक अंक की कहानी आपके लिए खत्म। क्या है कि अगर कोई नंबर है जैसे देखिए 7 6 5 9, 6 ना करके 5 ना करके 6 7 ही है। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर आपको जो नंबर हटाना है, जैसे आपको यहाँ पे प्राप्त करना था दशमलव के बाद 2 अंकों तक आपको इसका आंसर लाना है। ठीक, दशमलव के 2 अंकों तक लाना है, यानी 9 को हटाना है। तो 9 को देखेंगे कि ये नंबर जो है 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा हुआ तो अगले वाले नंबर पे एक ऐड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 7.68। ठीक, ये इसका आंसर। अगर दशमलव जिस अंक तक आपको चाहिए और वो अंक आपने 2 अंक चाहिए, 4 हो गया 5 छोटा, तो इसको हटा देंगे, कुछ नहीं ऐड करेंगे। ठीक, यानी अगर 5 से बड़ा हुआ उसके पहले वाले एक ऐड कर देंगे, 5 से कम हुआ तो कुछ नहीं करेंगे। और फिलहाल अगर 5 हो गया तब क्या करेंगे, 7.675, इसे 5 हो गया तब क्या करेंगे। तब ध्यान से देखेंगे कि अगर एक नंबर ये लिखता हूँ और एक ये लिखता हूँ, 5 पे 2 केसेस है कि अगर 5 हो गया तो 5 के अगर बगल वाला नंबर 5 हो गया ना, तो अगर 5 के बगल वाला नंबर विषम हुआ तो एक जोड़ेंगे। अगर 5 को हटाना 2 दशमलव तक प्राप्त करना, आपको अंक एक और लिखना है। अब यहाँ 7 लिखे कि 8 लिखे, क्या 9 लिखे कि 6 लिखे, फिर 5 डिसाइड करेगा। तो 5 डिसाइड करने का मतलब होगा 5 को तब हटाएंगे जब उसके पहले देख लेंगे, अगर उसके पहले विषम हुआ तो एक नंबर को ऐड कर देंगे। 7 विषम है तो एक नंबर ऐड हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा। और गलती से अगर यहाँ पर सम नंबर, जब सम आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, सम आ गया 6 सम हो गया तो कुछ नहीं करेंगे। ओके, ये है आपका यहाँ तक आपका सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट हो गया, एरर कंप्लीट हो गया। सिग्निफिकेंट यानी मापन और मात्रक में कहा जाए तो लेसन पूरी तरह से खत्म हो गया है। 1 2 टॉपिक और बचे, जो बचा उनको बताएंगे। और आपका नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा गति, यानी एक रेखा में गति, सरल रेखा में गति। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।